फिल्म की शुरुआत होती है लॉरेन को दिखाते हुए जिसका अपने हस्बैंड मार्क से डिवोर्स हो चुका है। लॉरेन अपने दो बेटे टाइलर और ब्रेंडन के साथ रहती है। लॉरेन हमेशा परेशान और डिप्रेस्ड रहा करती थी और उसे अब भी प्यार की तलाश थी ताकि वे अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सके। तब उसकी फ्रेंड उसे डेट पर जाने की सलाह देती है। उसके बाद लॉरेन एक ब्लाइंड डेट पर जाती है जहां उसकी मुलाकात जिम नाम के आदमी से होती है। जिम की सिचुएशन भी लॉरेन की जैसी ही थी। उसकी वाइफ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और पीछे छोड़ गई है 3 डॉटर्स को जिनकी देखभाल भी जिम ही करता है। दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। जब लॉरेन को पता चलता है कि जिम के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं तब वो जिम को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी। वो सोचती है कि ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं और जिम के 3 बच्चे, वो सभी को कैसे संभालेगी। यहाँ ये दोनों खाने को कुछ ऑर्डर करते हैं पर आता कुछ और ही है और इस तरह यहाँ काफी फनी सीन क्रिएट होता है जिससे इन दोनों की डेट फेल हो जाती है। लॉरेन अपनी फ्रेंड जेन को ये सारी बातें बताती है। जेन उसे दिलासा देती है कि जल्दी उसे दूसरा प्यार मिल जाएगा। उधर जिम भी अपने को वर्कर को ये सारी बातें बताता है और कहता है कि उसकी डेट शायद सफल हो जाती अगर वो लॉरेन के साथ अच्छे से पेश आता। जिम की बड़ी बेटी हेलरी बहुत जिद्दी होती है और वो अपनी छोटी बहनों की तरह खुद को लड़कों के गेटअप में रखती थी। इन सिस्टर्स को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये लड़कियां हैं। कुछ दिनों बाद लॉरेन और जिम की मुलाकात एक फार्मेसी में होती है। पहले तो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों की डेट बुरी तरीके से फेल हो गई थी। पर पेमेंट करने के दौरान काउंटर पर खड़ा कैशियर इन दोनों की कार्ड को स्विच कर देता है। घर आकर जिम देखता है कि ये तो लॉरेन के कार्ड है, तो वो अगले दिन लॉरेन के घर जाता है कार्ड स्विच करने के लिए। उसी समय लॉरेन के घर पे जेन आती है जो बताती है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड डिक से ब्रेकअप हो गया है और डिक जिम का बॉस होता है और ब्रेकअप से पहले इन्होंने अफ्रीका के ट्रिप के लिए पेमेंट भी कर दी थी। तब जेन लॉरेन को अपने हिस्से पर ट्रिप पे जाने के लिए कहती है। तब लॉरेन अपने बच्चों के साथ अफ्रीका ट्रिप पे जाती है जहां लॉरेन जिम को देखती है जो अपने बच्चों के साथ घूमने आया है। यहाँ पता चलता है कि जिम भी अपने बॉस के हिस्से पर वेकेशन मनाने आया है जिसके वजह से इनका होटल भी सेम था। लॉरेन जिम पर काफी गुस्सा होती है। इनका रूम एक हनीमून स्वीट था जहाँ इन दोनों को एक साथ में रहना पड़ता है। यहाँ टेबल पर इनकी मुलाकात एक कपल एडी और उसकी वाइफ जिंजर से होती है। एडी ने हाल ही में दूसरी शादी जिंजर से की है। एडी के 5 बच्चे हैं जिसमें बड़ा बेटा जैक बहुत ही हैंडसम और शाई किस्म का होता है। जैक जब जिम की बड़ी बेटी हेलरी को देखता है तो वो उसे काफी पसंद आती है और हेलरी भी जैक को देखती है तो उसे भी जैक से प्यार हो जाता है। यहाँ सभी बच्चे एक दूसरे से बड़ी ऑकवर्ड तरीके से मिलते हैं पर धीरे धीरे सभी बच्चे आपस में बॉन्डिंग बनाना शुरू करते हैं। लॉरेन और जिम के बीच भी अब सब कुछ ठीक होने लगता है और जिम लॉरेन के बेटे के साथ काफी घुल मिल जाता है। लॉरेन का छोटा बेटा बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे बॉलिंग कर रहा होता है अफ्रीकन टीम का तेज गेंदबाज डेल स्टेन। वो डेल स्टेन की बॉल को नहीं खेल पाता। तब जिम उसके पास आकर उसे मोटिवेट करता है। वह टाइलर से कहता है कि डेल स्टेन को बॉलिंग नहीं आती और कोई भी उसकी गेंद पर 6 मार देता है। इसके बाद टाइलर अगली गेंद पर 6 मारता है। अब टाइलर में भी कॉन्फिडेंस आ गया था जिसे देखकर डेल स्टेन काफी हैरान होता है। उसके बाद जिम ब्रेंडन को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। लॉरेन के बच्चे अब जिम को काफी पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ लॉरेन भी जिम की बेटी से घुलने मिलने लगती है। वह जिम की बड़ी बेटी हेलरी के पास जाती है। वह कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन तुम लड़कों के जैसे क्यों रहती हो। हेलरी कहती है कि उसकी मदर नहीं है जिसके कारण उसे सजना संवरना नहीं आता। लॉरेन इसके चेहरे से बालों को हटाती है और कहती है मैं पार्लर जा रही हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें मेकओवर की जरूरत है। हेलरी कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है। तब लॉरेन कहती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे मैं पे करूंगी। यहाँ बातों बातों में हेलरी बताती है कि वो जैक को पसंद करती है। शाम को जब हेलरी आती है तो वह काफी खूबसूरत और हॉट लग रही थी। जिम उसे देखकर पहचान ही नहीं पाता। जब जैक उसे देखता है तो वो भी हेलरी का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। इस तरह इन दोनों के बीच रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाती है। जिम लॉरेन को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने हेलरी को पूरी तरह से बदल दिया था। जिम और लॉरेन भी अब एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों एक मसाज सेंटर में पहुंचते हैं जहां जिम लॉरेन को मसाज देता है। लॉरेन को जिम के मसाज करने का तरीका काफी पसंद आता है क्योंकि इससे लॉरेन को काफी रिलैक्स फील हो रहा था। अब लॉरेन को जिम से प्यार हो जाता है। रात को जिम की सबसे छोटी बेटी लू कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। इसके बाद लॉरेन उसे सुलाने जाती है। वो एक पोयम सुनाती है जिसे जिम की बाकी डॉटर्स भी सुनती है पर वे रिवील नहीं करती कि वे सभी जगी हुई है। लॉरेन जो पोयम सुना रही होती है उसका नाम होता है ओवर द रेनबो। इसी पोयम को जिम की वाइफ अपनी डॉटर्स को सुनाती थी लेकिन लॉरेन को यह बात नहीं पता थी। लू के सो जाने के बाद वो सभी लड़कियों को बड़े प्यार से किस करती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जिम को भी लॉरेन के लिए फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। अगले दिन वो सभी लोग एडवेंचर ट्रिप पे जाते हैं।
जहाँ लॉरेन पैराशूट में फ्लाई कर रही थी और जिम उस पैराशूट को गाड़ी में बांधकर आगे बढ़ रहा था। तभी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और लॉरेन हवा में ही लटक जाती है। दूसरी तरफ जैक और हेनरी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ जिराफ आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। इसी ट्रिप के लास्ट नाइट को लॉरेन एक ब्लैक ड्रेस में आती है, जिसकी खूबसूरती देखकर सभी लोग उसे ही घूरने लगते हैं। जिम और लॉरेन एक रोमांटिक डिनर के लिए एक साथ बैठते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जिम ने लॉरेन के लिए यह पार्टी ऑर्गेनाइज की है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और अपनी अपनी पेरेंटिंग एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए जाते हैं। तभी लास्ट मोमेंट पे जिम अपने आप को रोक लेता है। लॉरेन उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपने आप को क्यों रोका। इस पर जिम उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। इस तरह इनकी दूसरी डेट भी फेल हो जाती है। उसके बाद ये सभी लोग वापस अमेरिका आ जाते हैं। लॉरेन जेन से बताती है कि किस तरह जिम ने उसे किस नहीं किया। इस पे जैन कहती है कि जिम बहुत बड़ा इडियट है, भला वो लॉरेन को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। उधर जिम को रियलाइज होता है कि वो लॉरेन से प्यार करने लगा है और जिम अपनी डॉटर से भी इस बारे में बात करता है और बताता है कि वो लॉरेन को पाना चाहता है। उसकी डॉटर्स ये सुनकर काफी खुश होती है। जिम की मिडिल डॉटर स्पेन अभी भी अपनी माँ को भुला नहीं पाई थी और वो जिम की नई रिलेशन से ज्यादा खुश नहीं थी। पर जिम अपनी डॉटर्स के लिए और अपने खुद के प्यार के लिए फ्लावर्स लेके लॉरेन के घर जाता है। पर यहाँ उसकी मुलाकात लॉरेन के एक्स हस्बैंड मार्क से होती है। टाइलर जिम को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और उसे अपने साथ खेलने को कहता है, पर मार्क उसे घर के अंदर भेज देता है। मार्क जिम से कहता है कि लॉरेन और मैं अब एक साथ है। ये सुनकर जिम उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है। इधर जब लॉरेन घर पे वापस आती है तब मार्क उसे कहता है कि वे फिर से उसके साथ रहना चाहता है। लॉरेन उसे कहती है कि तुम एक अच्छे फादर नहीं हो। इसके साथ ही वह उसे याद दिलाती है कि किस तरह उसने दूसरी लड़की की खातिर लॉरेन और उसके बच्चों को छोड़ दिया था। ये सभी बातें लॉरेन आज तक नहीं भुला पाई थी, जिसके बाद वो मार्क को मना करती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। अगले दिन स्कूल में टाइलर का बेसबॉल मैच होता है। टाइलर को सपोर्ट करने के लिए लॉरेन और ब्रेंडन भी वहाँ मौजूद थे। तभी वहाँ जेन भी डिक के साथ आती है, क्योंकि उसने डिक के साथ पैचअप कर लिया है, जिससे वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ गए हैं। मार्क यहाँ टाइलर को सपोर्ट करने नहीं आता, पर टाइलर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ काफी लोग थे। टाइलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तभी यहाँ जिम अपनी डॉटर्स के साथ उसे सपोर्ट करने पहुंचता है। जिम उसे बॉल बिल्कुल वैसे ही हिट करने को कहता है जैसे उसने अफ्रीका में सिखाया था, और टाइलर याद करता है कि कैसे उसने डेल स्टेन की बॉल को हिट किया था। उसके बाद टाइलर बॉल को लंबा हिट करता है, जिससे टाइलर की टीम यह मैच जीत जाती है। इसके बाद जिम और लॉरेन एक दूसरे से मिलते हैं। तब जिम बताता है कि वो उससे मिलने उसके घर आया था, पर उसे लगा कि मार्क और वो फिर से एक साथ में है। लॉरेन कहती है कि वो सिर्फ जिम से प्यार करती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार आउट ऑफ 10। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।